बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना अब्दुल सत्तार अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं द कबीरियन न्यूज़। नाजरीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि कबीरवाला में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन की गहमा गहमी है और खूब रौनक मेले लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में जो नामजद उम्मीदवार हैं वो अपने अपने कन्वेंसिंग जारी रखे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं ताजर अलायंस ग्रुप के मुतफिका उम्मीदवार राना शकील अहमद साहब। इनसे हम जानेंगे कि इस इलेक्शन की गहमा गहमी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और वो अगर इस मैदान में आए हैं तो उनका एजेंडा क्या है, क्या सोच के वो उन्होंने ये इलेक्शन में उम्मीदवार बने हैं। जी राना साहब, बताइए कि आपका कोई ख़ास एजेंडा है। आप इलेक्शन में आए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं ताजरों का, और ये वो ताजर हैं जो पिछले 25 साल से मैं समझता हूँ कि उनका कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी बात सामने अभी तक नहीं आई है मसाइल के हवाले से कि वो उसका कोई जिक्र किया जाए कि वाकई ताजरों के लिए कोई काम किया गया है। तो आप ताजरों के नुमाइंदे के तौर पर मैदान में आए हैं, आप बताइएगा कि वो अब आप क्या करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कबीरियन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। सर भाई, आपने हमारे विजन को जांचने की कोशिश की है। इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा। ये 25 साल से जो ड्राइंग रूम की सियासत थी ना, इनकी 20-25 साल से चंद लोग बैठ जाया करते थे, 20 से 25 लोग, आप सदर तो मैं जनरल सेक्रेटरी, इसी तरह चलता रहा सिलसिला। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ, उस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज से जो 10-11 साल पहले जो ड्राइंग रूम के सदर और जनरल सेक्रेटरी होते थे, तो बाज़ार में आके वो अपनी धौंस धांधली से कि ये चीज़ उठा लो, ये ऐसे कर लो। उस वक्त गालिबन मैडम सिद्रा यूनुस साहिबा थी। तो हमने कहा ये तो हमारा हक है कि अगर हम थोड़ी सी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं दुकान के आगे भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शऊर रखते थे, सब दोस्त पढ़े लिखे थे। तो मैडम सिद्रा को जाके मिले कि जी आपने ऐसा कुछ कहा है। मैडम सिद्रा ने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी सी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से यंग इत्तेहाद का ग्रुप वजूद में आया, वहाँ से पता चला कि ड्राइंग रूम की जो सियासत हो रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी धाक बिठाने के लिए, दुकानदारों को डिस्टर्ब करने के लिए वो किया जा रहा है। वहाँ से फिर जनता इत्तेहाद ग्रुप का बाकायदा जिस तरह एक लॉन्च में कुछ दोस्त मिले, पता चल गया कि जी ये क्या हो रहा है। तो उधर से ही हमने फिर एक नारा बुलंद किया था, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। यह गालबन 2007-8 की बात है। वहाँ से हमने कोशिशें शुरू की। फिर 6-7-8 साल जिद्दोजहद हुई बाकायदा। हमने सड़कों पे जो इश्यूज़ होते थे ताजरों के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से, उन पर हमने रैलियाँ भी निकाली और जो ताजरों के हकूक़ के लिए जितनी बात बुलंद कर सकते थे किए रखी। फिर उसका ये असर हुआ क्योंकि इनकी चौधराहट ख़त्म होती नज़र आ रही थी इन लोगों को ना, हमारे यंग ताजर के लॉन्च होने के बाद। फिर ऐसा सिनेरियो बन गया कि इनको अपनी नंबरदारी चौधराहट ख़त्म होती हुई नज़र आई। तो उसका बड़ी मज़े की बात है, जब नंबरदारी ख़त्म होती नज़र आई, फिर ये मजबूर हुए। 2015 में इलेक्शन हुआ है। 2015 में फिर उसको ये मजबूर होकर इन्होंने इलेक्शन करना पड़ा और अपनी ही मर्ज़ी से उस वक्त इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया गया। और क्योंकि हम सब नौजवान थे, इतना ज़्यादा नहीं पता था कि जी इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। उसमें हमसे चंद एक टेक्निकल गलतियाँ हुई थी, जिसमें ख़ास तौर पर 300 बोगस वोट हमने कैंसिल करवाए थे और सुबह अगले ही दिन वो बोगस वोट हमें आगे रजिस्ट्रेशन में मिला, जिसकी वजह से हम वो इलेक्शन लूज़ कर गए थे। मिर्ज़ा फ़कीर साहब उस वक्त विन कर पाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज़ हासिल है। उस दौर में भी जो 3 साल हम लूज़ कर गए थे, हमने बेहतर इक़दाम करने की कोशिश करते रहे हम। और उससे पहले यंग ताजर ने मेन बाज़ार के लिए टफ्टाइल उस वक़्त के वज़ीर साहब थे, हमने डिमांड की, जो कि मिर्ज़ा फ़कीर साहब के दौर में बाकायदा उनकी तख्ती लगी। और क्योंकि हमें गर्ज़ है ताजरों के मसाइल हल होने से, हम ना नमूने नुमाइश के कल कायल थे, ना अब है, ना आइंदा होंगे। हम एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं जिसमें हमारे आम ताजर की भलाई हो, आम ताजर के लिए फलाह बहबूद हो। लेकिन बदकिस्मती से आपके सामने ही है, जिस वक्त ये 2015 का इलेक्शन हुआ उस वक्त वादे वही किए गए। फिर 2018 का हुआ, उसमें फ्री डिस्पेंसरी के वादे किए गए, CCTV फुट कैमरास के वादे किए गए
और ख़ास तौर पे कचहरी रोड पे ट्रैफिक के मसाइल है, चौक सरदारपुर रोड पे है और चौक टाउन हॉल में है, वो अभी तक आप सबके सामने है। तो इंशाल्लाह अगर दोस्तों ने मौका दिया, हम क्योंकि हम नजरिए के साथ चल रहे हैं, हम अपनी विजन के साथ चल रहे हैं, एक सोच के साथ चल रहे हैं। अच्छा राना साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस शहर के अंदर पिछले 25 साल से एक ही ताजर दोस्त ग्रुप बरसर इक़्तिदार रहा है। जी जी। एक ही ताजर दोस्त ग्रुप जिसका नाम ताजर दोस्त ग्रुप है। तो उन्हीं के बंदे मतलब इक़्तिदार में आए हैं। और अगर देखा जाए मजमूई तौर पे इस 25 साल की कारकर्दगी, तो उसमें हमें कुछ ऐसी बात नज़र नहीं आती जिसका यहाँ जिक्र किया जा सके। तो क्या आप इस माहौल को बदलने में अपना कोई किरदार अदा करेंगे? इंशाल्लाह अपना किरदार भी अदा करेंगे और पहले भी अपना किरदार अदा किया है। ताजरों के हवाले से जो भी एफर्ट्स हैं, मैंने अभी मीर बाज़ार की टफ टाइल का जिक्र किया है और इसमें यह मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। आज से कुछ साल पहले एक कबीरवाला के लिए फ़ंड आया था, जनता इत्तेहाद ग्रुप ने उस वक्त अपनी आवाज़ बुलंद की थी। फिर मुखालिफ ग्रुप से हमने मस्बत, क्योंकि शहर के हमारा मकसद है शहर की फलाह बहबूद के लिए काम हो, इनसे हमने जिस तरह सपोर्ट मांगी इन्होंने की, जिसका उस वक़्त के हिसाब ये लेडीज़ पार्क, ये अंजुमन ताजरा ने उस वक्त डिमांड की थी, जिसने जंग ताजर ने बात बुलंद की थी, दूसरों ने हमारा थोड़ा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक देखें, जब तक कोई बच्चा नहीं बच्चा जब रोता है तो माँ तभी दूध देती है। जब हम अपनी लीडरशिप से, जो शहर के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी है इक़्तिदार वाले, उनसे जब हम कुछ डिमांड ही नहीं करेंगे तो गालिबन ज़ाहिर है कि वो भी ऐसे खामोश ही रहेंगे। अच्छा, ये जो आपके इलेक्शन के अंदर इस वक्त जो सियासत इन्वॉल्व है, बिलखसूस वो सियासी शख्सियात जो कि असम्बलियों की सियासत लड़ा करते हैं, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की, ये होना चाहिए? अच्छा अमल है या बुरा अमल है? इसमें मेरी ज़ाती राय और ताजर अलायंस ग्रुप की इस वक्त, क्योंकि हमारा कुछ कम्बिनेशन चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया है यंग ताजर का, लेकिन इस वक्त जो मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे ताजर इत्तेहाद ग्रुप हमारा साथ दे रहा है, ताजर वेलफेयर ग्रुप साथ दे रहा है, तो ताजर अलायंस के फोरम से मैं इस वक्त कैंडिडेट हूँ। इसमें हमारे ताजर अलायंस ग्रुप का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इसमें सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं गोशगुजार करना चाहूँगा, 2000 जहाँ से सियासी मुदाखलत शुरू हुई, 2015 में, जिस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस वक्त मेरे मद्दे मुकाबिल जो जीते थे और हम उस वक्त एक ही सियासी ग्रुप से हमारा ताल्लुक था, लेकिन अफसोस हुआ इस वक्त दूसरे मेरे मद्दे मुकाबिल की सपोर्ट की गई और मेरी मुखालफत की गई। इस चीज़ में वहाँ से सियासी मुदाखलत शुरू हुई और 2018 में प्रॉपर वो चीज़ सामने आई और चौक टाउन हॉल की तकरीर आप उठा के देख लें 2018 के अवाइल जनवरी फरवरी या मार्च की, उसमें आप देख लें कि जी उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जी अगर हम लोग 2018 वाले इलेक्शन में आपकी मदद नहीं करते तो आप सदर नहीं बनते। लेकिन ताजर अलायंस ग्रुप का वाज़ेह मौक़िफ़ है, ये ताजरों की सियासत है, इस ताजरों की हद तक ही रहना चाहिए, इसमें सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये ताजर और मालिक दुकान के दरमियान तनाज़े देखने को मिलते हैं और उन तनाज़ों को हल करने के लिए तंजीम बनाई हुई है, ये तंजीम जो किरदार, अब ये तंजीम मालकान को साथ लेके वोट मांग रही है और फोर्स किया जा रहा है उन ताजरों को कि आप वोट दें मालिक के कहने पे, ये अच्छा अमल है? इस अमल को हम खुद ये अच्छा अमल नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 2015 के इलेक्शन में ना, यकीन जाने हमने ना सिर्फ आम ताजिर के दरवाजे पे जाके यानी कि दुकान पे जाके वोट मांगा है। मगरिब के बाद हम लोग घरों में होते थे, हम कोई कंपेन नहीं, बस दिन में कंपेन की, रात को आराम किया। लेकिन अफसोस हुआ तब हमें आखिरी 2 दिनों में पता चला कि जो उन रातों में तो ताजरों के घरों के दरवाजे यकीन करें नाके लगाए गए, उनके घरों डिस्टर्ब किया गया। इंतहाई अफसोस का अमल ये 2015 से ही शुरू हुआ था, जो अब तक यकीन करें बड़ा अफसोस होता है कि जी ताजर को देखे वो सारा दिन रोटी करता है, शाम को घर जाके सोना चाहता है, उसको तंग किया जाता है आम ताजर को घर जाके भी। आप क्या समझते हैं कि आपके पास कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसकी वजह से आपको मुंतखब किया जाए और आप उस फॉर्मेट पर अमल पैरा होके आप कबीरवाला के ताजरों की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें सजाद भाई हमारा सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है, क्योंकि ये जो मंशूर दे के बैठे हैं वो सब आपके सामने है। हमारा सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है
कि हमारे लिए सभी ताजर एक जैसे हैं, एक बराबर है, एक ही लेवल पे। एक आम ताजर के लिए जिसका किसी भी पेशे से ताल्लुक़ है, उसकी भलाई और बेहतरी के लिए इंतज़ामी अमूर में या उनको बिला वजह तंग किया जाता है, उनको थ्रेट्स किया जाता है इंतज़ामी तौर पे, उसका हम दिफा करेंगे। क्योंकि ताजर कभी भी थाना कचहरी की सियासत को पसंद नहीं करता और ना ही कोई उसके इतने मसाइल होते हैं, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करता है। और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि अपने हर ताजर को किसी भी तरह से हम सेव कर सके और उनको हम बिला वजह कोई तंग ना करें। अच्छा, ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब आप ये बताइएगा कि जैसे बड़े शहरों के अंदर हम देखते हैं, मार्केटों के अंदर अंजुमन ताजरान ने अपने स्पीकर लगाए हुए होते हैं मुख्तलिफ मार्केटों में, शाहराहों के ऊपर, रोड के ऊपर, जिसके ऊपर वो हंगामी सूरत हाल के ऐलानात भी करते हैं और सुबह सुबह तलावत कलाम पाक भी होती है। इसके बारे हम ताजरों को बहुत अरसा से ये सबज़ बाग दिखाए गए कि यहाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा ही है। तो आपके क्या इरादे हैं इस बारे में, आप कुछ सोचेंगे? और पहला सवाल, और दूसरा सवाल इसके साथ ही मैं आपसे ये करूँगा कि सीसीटीवी कैमराज आज के दौर की ज़रूरत है, जिससे हम क्राइम फ्री माशरा जो है वो बना सकते हैं। इसके भी बड़े बुलंद बांग दावे किए गए माजी में, जी जी, उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो इसके बारे में आप गुजारिशात कर दें इंशाल्लाह। क्योंकि आम ताजिर के ना स्तर पे इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते हैं। उनको सबसे पहले अपने कारोबार की सेफ्टी चाहिए होती है। उसमें जो हमारा मौक़िफ़ है, उसमें आपने क्लियरेंस मांगी है ना, इसमें जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें हमारी कोशिश होगी भरपूर पहली ही फुर्सत में, ख़ास तौर पे चौक टाउन हॉल और चौक सरदारपुर चौक को हम फौरी तौर पे फोकस करें इस हवाले से, सीसीटीवी कैमरास के हवाले से। क्योंकि हमारे बहुत अच्छे ताजर भाई पड़े हैं और डोनेशन करने वाले, हमारा खुद ग्रुप एक इसमें वर्क रखता है। पहला स्टेप होगा इनके चौक टाउन हॉल और चौक सरदारपुर रोड को फोकस करने का, सेफ सिटी के हवाले से, कैमरास के हवाले से। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है, चौकीदारा सिस्टम बेहतर बनाना। और उसके बाद ख़ास तौर पे बाज़ारों में आप देख रहे होंगे कि रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा होता है, अक्सर चोरी चिकारियाँ भी होती हैं, डकैतियाँ भी हो जाती हैं। उसके हवाले से इक़दाम करना, स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त में इंतज़ामिया को ज़रा हरकत में लेके आना। और इसमें ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे अहम जिक्र करना चाहूँगा, उसमें ये आप कर लें कि हम अपने पूरे रोड्स की जो 12-13 रोड्स बने, उनकी एक बॉडी तश्कील देंगे और वो सभी बाख्तियार होंगे। अगर उस रोड पे वहाँ के मेरे किसी भी ताजर भाई का जिसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो नुकसान बर्दाश्त करे, उसकी चोरी होती है, डकैती होती है या उसकी आग लगती है, कोई अगर उसको प्रॉब्लम होता है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हमारी कोशिश होगी उस रोड के ताजरों से झोली फैला के, कुछ खुद डोनेशन करेंगे, कुछ झोली फैला के उसके लिए हम मदद करेंगे, दरख्वास्त करेंगे अपने ताजर भाइयों को, ताकि सही मानों में मरकज़ी अंजुमन ताजरान का जो मौक़िफ़ है, इसका जो मानी निकलता है, वो पूरा हो सके। स्पीकर के बारे में? हाँ जी, हाँ, स्पीकर बारे में इंशाल्लाह पहला फोकस ये होगा। क्योंकि बड़े बाज़ारों में मैं सवाल सॉरी भूल गया, तो हम भी जाते हैं लाहौर कराची की मार्केटों में, सुबह सुबह जब सफाइयाँ हो रही होती हैं, तिलावत चल रही होती है तर्जुमा के साथ, बड़ा रूहानी सुकून मिलता है। और इंशाल्लाह हमारा पहला स्टेप में ये भी शामिल है, स्पीकर इनके जो सुबह इनके तिलावत कुरान पाक और सीसीटीवी कैमरास, चौकीदारा सिस्टम बेहतर बनाना, और बताया कि जिस रोड के ताजर को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हम झोली भी फैलाने से गुरेज नहीं करेंगे। माशाअल्लाह। राना साहब, एक और चीज़, कोरोना के जो डेज गुजरे हैं जिसमें बहुत सारी दुकानें बंद रही हैं, छोटा ताजर जो है वो पिसा है, आपने उनको मजबूत करने के लिए कोई किरदार अदा किया है, या आपने देखा है कि किसी ने कोई किरदार अदा किया हो और उनको मजबूत किया हो? इसमें हमारी बदबख्ती मैं कहूँगा बिल्कुल इसमें कुछ देखो, इंसान वही है कि जो अपनी गलती को तस्लीम करे। उस वक्त के जो हाजिर वक्त के सदर साहब से, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जी इनके लिए हम कोई अमली इक़दाम करें, और बड़ा ही अफसोस हुआ। देखिए, हमने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे मरकज़ी अंजुमन ताजरान का, क्योंकि कोरोना की हक़ाइक़ अपनी जगह पर, लेकिन छोटा दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। उसमें उस वक़्त के जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जो सदर वग़ैरह थे, उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, और हमने उनसे दरख्वास्त की कि ऐसा कुछ करें, तो उधर से कोई ख़ास आसार नज़र नहीं आए।
जो हकायक यही है, क्योंकि इक़्तिदार वाला अगर पहल करता है तो दूसरे तमाम अपोजिशन जमात उसका साथ देती हैं। आखिर में आप क्या पैगाम देंगे अंजुमन ताजरान को? हाँ, अंजुमन ताजरान को, ये वोटर्स को मेरे वोटर्स को ना, मेरा जो ताजर अलायंस का ना एक ही है, अपने वोट के दुकानदार भाई आप खुद मालिक हैं, उस वोट को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें, आप किसी की मर्ज़ी से नहीं। आप उनका विजन लें, उनकी सोच लें, जो आपकी फलाह की जंग लड़ रहे हैं ताजर भाइयों की, उनका नज़रिया पढ़ें कि वो क्या करना चाह रहे हैं और माजी में क्या कर चुके हैं, ये ज़रूर सोचिएगा। और मेरे दुकानदार भाई के वोट के मालिक आप खुद हैं, आप खुद इस्तेमाल करें, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें, किसी की थ्रेट में ना आए। और इंशाल्लाह आम ताजर के लिए, तमाम ताजरों के लिए जिस हद तक आपके दिफा तक जाया जाएगा, ताजर अलायंस ग्रुप उनकी दिफा करेगा। और इंशाल्लाह अगर आपने मौका दिया, कोई तब्दीली का वादा नहीं करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको वो कुछ करके दिखाएंगे जो पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तरजीहन आपके क्या मंसूबे हैं जो आप जिसको तरजीह देना चाहें, जिसको आप सबसे पहले करना चाहें? आपको कबीरवाला के ताजर कामयाब कर देते हैं अंजुमन ताजरान के सदर के तौर पे, तो आपकी तरजीह में क्या चीज़ें शामिल हैं, वो आप बताइए। जी, पहले क्योंकि आपने इसका सवाल किया, उसका मैं वाज़ेह जवाब दे चुका हूँ। हमारी तरजीह में है CCTV कैमरा पहली तरजीह, अच्छा चौकीदारा सिस्टम बेहतर बनाना, और स्पीकरों का ख़ास तौर पे मेन बाज़ार, शार्ट बाज़ार, इसको पहले अपने घर को रोल मॉडल बनाएंगे हम लोग, फिर इसका वाया पूरे शहर तक फैलाने की कोशिश करेंगे, पूरे शहर को अच्छी तरह ये ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जिस रोड का भी कोई दुकानदार मुतासर होगा किसी हवाले से, चोरी डकैती या आग लगने की सूरत में, वहाँ से हम उस ताजर भाई के लिए हम मदद की अपील करेंगे, हमारा वाज़ेह मौक़िफ़। अच्छा, ये जो कुछ भी आप करेंगे अपनी मदद आपके तहत करेंगे? इसमें क्योंकि अक्सर दुकानदार भाई ना, इसमें थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें, मैं एक चीज़ यहाँ शामिल करना चाहूँगा। ताजर अलायंस के पिछले हमारे सदर थे राजवीर ठाकुर साहब, उनको 3 माह मिले थे उसके निगरान सेटअप के। निगरान सेटअप में सबने इत्मीनान का इजहार किया था, उस वक्त की जो पार्टीज थी, उसमें मेन बाज़ार में आग लगी थी एक दुकान को, तो उसमें मैं उनको सलाम पेश करता हूँ राजवीर ठाकुर साहब को। उन्होंने पूरे शहर से झोली फैलाकर तकरीबन 6-7 लाख रुपए इकट्ठा किया था और मुतासरीन को दिया था। लेकिन उसके बाद अफसोस हुआ, पिछले दिनों मखदूमपुर रोड पर एक पेंजे वाली दुकान को आग लगी, उसमें कोई मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने अपना किरदार अदा नहीं किया। और इंशाल्लाह हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ एक ही है कि जी आम ताजर की भलाई के लिए जो इक़दाम कर सके हम करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी राना साहब कि आपने आज हमें टाइम दिया और हमें अच्छी गुफ्तगू करने का मौका मिला। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आप हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना,